आसिफ बिन बरखिया एक ऐसा शख्स जिसने मलिका बिल्किस का तख्त लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि जिन्नात इंसानों के मुकाबले में काफी ताकतवर होते हैं। उनके लिए ऐसा मुश्किल तरीन काम करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसानों के लिए एक बहुत भारी तख्त का उठाना, फिर पलक झपकने की स्पीड से मीलों दूर से लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में रख देना नामुमकिन सा लगता है। आखिर आसिफ बिन बरखिया के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिसे शायद दुनिया का कोई इंसान आज तक नहीं कर पाया। इनके पास इतनी ताकत आई कहां से कि इन्होंने बहुत भारी तख्त 1 सेकंड से भी कम टाइम में लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबूवत और बादशाहत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, यानी परिंदे अपनी अपनी जबान में जो बातें करते हैं आप इसे समझ लेते थे। और आपने फरमाया कि हमें सब कुछ दिया गया है, यानी अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर वो चीज दी थी जिसकी जरूरत मुल्क पर हुकूमत के दौरान में मुमकिन है, यानी हर किस्म का सामान, हथियार, सिपाही, जिन्नों, इंसानों, परिंदों और हैवानों की जमातें और इल्म व अक्ल और तमाम मखलूकात की बातों को समझने और अपनी बात समझाने की ताकत वगैरह। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चरिंद, परिंद, जिन्नों और इंसानों पर भी मिसल हुक्मरानी अता फरमाई थी। आप इन सब की बोली समझते थे और इस नेमत रब्बानी पर खास तौर पर शुक्रगुजार भी थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में हुदहुद की ड्यूटी एक इंजीनियर की जैसी थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हुदहुद वक्त पर हाजिर ना हो सका। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए, मगर हुदहुद एक ऐसी खबर लाया जिससे अल्लाह के नबी भी बेखबर थे, लिहाजा इसकी गैर हाजिरी का निहायत माकूल उज़र होने की वजह से इसका कसूर काबिल माफी तस्लीम कर लिया गया। दोस्तों, एक दफा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जानवरों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता? क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने दलील सरी पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आ पहुंचा और कहने लगा, मुझे एक ऐसी चीज मालूम है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास सबा से एक सच्ची खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज उसे मुयस्सर है, और उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको सीधे रास्ते से रोक रखा है। बस वो रास्ते पर नहीं आते कि अल्लाह को क्यों न सजदा करे, जो आसमानों और जमीन में छुपी हुई चीजों को जाहिर कर देता है और तुम्हारी पुशीदा और जाहिर अमाल को जानता है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा, हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और उनकी तरफ डाल दे, और उनके पास से लौट आ और देख के वो क्या जवाब देते हैं। जब मलिका के पास खत पहुंचा तो मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मेरे पास एक खत पहुंचा है, वो सुलेमान की तरफ से है और उसमें लिखा है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आगे लिखा है कि मुझसे सरकशी न करो और मती और फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। इसकी बात कहने लगी कि ए दरबार वालों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो, जब तक तुम मशवरा ना दो मैं कोई काम नहीं करूंगी। दरबार वालों ने कहा कि हम बड़े जोरावर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म आपके इख्तियार में है, लिहाजा जो हुक्म आप देंगे हम उसकी ताबेदारी करेंगे। इसके बाद मलिका ने कहा कि बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह कर देते हैं और वहाँ की इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और इसी तरह ये भी करेंगे। और मैं उनकी तरफ कुछ तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि कासिब क्या जवाब लाते हैं। जब वो कासिब तोहफे के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है वो इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया है। हकीकत ये है कि तुम अपनी तोहफे से खुश होते होगे, उसके पास वापस जाओ। हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिसके मुकाबले की उनको ताकत ना होगी, और उनको वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देंगे और वो जलील होंगे। जब कासिद इस कदर सख्त जवाब लेकर वापस पहुंचा तो उन्हें अतात कबूल करने के सिवा कोई चारा नजर न आया। चुनांचे वो मलिका समेत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर इजहार अतात करने के लिए रवाना हो गए। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली तो आप अपने जिनों से मुखातिब हुए, कोई तुम में से ऐसा है कि कबल इसके कि वो लोग फरमानबरदार होकर हमारे पास आए, मलका सबा का तख्त हमारे पास ले आए। जिन्नात में से एक कवि हेकल जिन ने कहा कि कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठे, मैं उसको आपके पास ला हाजिर करता हूँ और मैं उसकी उठाने की ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ। एक शख्स जिसको किताब इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंखें झपकने से पहले इसे आपके पास हाजिर किए देता हूँ। दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आसिफ बिन बरखिया था। इन्हें इसमें आजम का इल्म दिया गया था। इनके बारे में आया है कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा का तख्त मंगवाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो इसने कहा कि मैं आंख झपकने से पहले इसको ला सकता हूँ। इन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी वफात के वक्त जो भी इनके पास था इसे अपने फर्जंद सफूरा के हवाले किया और उनको अपना वसी बनाया। बाज़ रवायात की बिना पर आसिफ बिन बरखिया ने अपने बाद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अपना वसी बनाया था। इनके बारे में नकल हुआ है कि वो इसमें आजम के मालिक थे और जब भी दुआ करते थे इनकी दुआ कबूल होती थी। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर
अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि इसमें आज़म के 73 हर्फ हैं। इनमें से आसिफ बिन बरखिया को सिर्फ एक हर्फ का इल्म दिया गया था। बाज़ असनाद के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इब्लीस ने यह जाहिर करने के लिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी हुकूमत सहर और जादू के जरिए हासिल की थी, एक हरबा इस्तेमाल किया। वो ये कि इब्लीस ने सहर और जादू की एक किताब लिखी और इसकी जिल्द पर लिखा कि ये वो उलूम है जिन्हें आसिफ बिन बरखिया ने बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लिखे हैं। दोस्तों, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है, ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या कुफरान नेमत करता हूँ। और जो शुक्र करते हैं तो अपने फायदे के लिए शुक्र करते हैं, और जो नाशुक्री करते हैं तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलका के इम्तिहान के लिए इस तख्त की सूरत बदल दो, ताकि देखे कि वो सूझ रखती है या उन लोगों में से है जो सूझ नहीं रखते। जब वो आ पहुंची तो पूछा गया कि आपका तख्त भी इसी तरह का है? उसने कहा ये तो गोया वही है, और हमको इससे पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजमत और शान का इल्म हो गया था और हम फरमान बरदार हैं। और वो जो अल्लाह के सिवा किसी और की पुरसतिश करती थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको मना फरमाया। दोस्तों, मलिका बिल्किस ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी की तैयारी की तो उसने शहर से निकलते वक्त अपने तख्त को महफूज कर दिया। उसके यहाँ 7 कमरे थे, हर कमरे के पीछे एक कमरा था। उसने 7वें कमरे में तख्त को बंद कर दिया और 7 कमरों को ताले लगा दिए और उसकी हिफाजत के लिए चौकीदार मुकर्रर कर दिए। फिर अपने खद्दाम और मुतबीन के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ रवाना हुई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ पैगाम भेजा कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रही हूँ, ताकि आपके अहकाम को समझूं और जिस दिन की आप मुझे दावत दे रहे हैं उसमें गौर कर लूं। यही वजह थी कि जब मलिका बिल्किस 4.5 मील दूर थी तो आपने उसके तख्त की ख्वाहिश की, ताकि सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त की सजावट तब्दील करवा कर मलिका बिल्किस का इम्तिहान ले सके। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मलिका बिल्किस यमन में थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शाम में थे, और तफसीर में है कि वो तख्त जिस जगह था वो जगह पट गई और तख्त वहाँ से निकलकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने निकल आया। तफसीर इब्न कसीर में है कि आसिफ बिन बरखिया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप यमन की तरफ देखिए जहाँ आपका मतलूब तख्त है। फिर अल्लाह ताला से दुआ की तो वो जमीन में घुसकर गायब हो गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने निकल आया। इस वाक़ई से बात पता चली कि आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के वली थे और उन्होंने तख्त बिल्किस को मुसाफिर बईदा से पलक झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने लाकर हाजिर कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।